कोरोना वायरस के संक्रमण से परेशान अमेरिका ने चीन को अब एक नए मुद्दे पर घेरना शुरू करा है। दरअसल कोरोना संक्रमण के मामले पर चीन को जिम्मेदार ठहराने और इसकी आर्थिक कीमत चुकाने को लेकर अमेरिका ने पहले ही मोर्चा खोला हुआ है। अब ताज़ा घटनाक्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने पंचेन लामा का मुद्दा उठाकर चीन को घेरने की कोशिश की है। माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीन को जल्द से जल्द तिब्बती धार्मिक नेता पंचेन लामा के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। माइक पॉम्पियो ने यहां तक कहा कि 25 साल पहले चीनी अधिकारियों ने पंचेन लामा का अपहरण कर लिया था जब वे सिर्फ 6 साल के थे। अब वे 31 साल के हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन में सभी धर्मों को मानने वालों को बिना दखल के अपनी मान्यताओं को अपनाने की अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि चीन तिब्बतियों की धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को अलग करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन ने वर्ष 1995 में तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे अहम व्यक्ति पंचेन लामा को 6 साल की उम्र में अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद से उन्हें अभी तक देखा नहीं गया है। 14 मई 1995 को तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख दलाई लामा ने 6 साल के गेजुन चोएकी नीमा को पंचेन लामा का 11वां अवतार घोषित किया था, लेकिन चीनी सरकार ने नीमा और उनके परिवार को ही परिदृश्य से बाहर कर दिया। इसके बाद तिब्बत को अपना हिस्सा बताने वाले चीन ने 11वें पंचेन लामा के रूप में एक दूसरे बालक ग्याल्त्से नोरबू को मान्यता दी, लेकिन भारत में स्थित तिब्बती संसद नीमा को ही 11वां पंचेन लामा मानती चली आ रही है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा पंचेन लामा पर सवाल उठाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, गेजुन चोएकी नीमा की सेहत अच्छी है। उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ग्रेजुएशन किया। वे और उनके परिवार के सदस्य नहीं चाहते कि उनकी सामान्य जिंदगी में कोई बाहरी हस्तक्षेप करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वह काम करना शुरू कर चुके हैं। झाओ ने चीन के अंदरूनी मामलों में दखल के लिए तिब्बत के मुद्दों को उठाने के प्रति अमेरिका को आगाह भी किया। असल में दलाई लामा की तरह ही पंचेन लामा को भी बुद्ध के असीम प्रकाश वाले दैवीय स्वरूप का अवतार माना जाता है। वहीं दलाई लामा बुद्ध के अवलोकितेश्वरा स्वरूप के अवतार माने जाते हैं। अवलोकितेश्वरा को करुणा का बुद्ध माना जाता है, जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। वह जगह भारत और चीन के बीच स्थित है। 13वें दलाई लामा ने सन 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके करीब 40 सालों बाद चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। इस समय वहां वर्तमान 14वें दलाई लामा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत इस लड़ाई में हार गया, लेकिन कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि विद्रोहियों को सफलता नहीं मिली। उस समय चीन में माओ त्से तुंग का शासन था। जब वर्तमान दलाई लामा को लगा कि सफल नहीं होंगे, तो 1959 में उन्होंने भारत का रुख किया और भारत ने उनको शरण दी। उनके साथ बड़ी संख्या में तिब्बती भी भारत आए। उन्होंने भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार का गठन किया और तभी से निर्वासन की ही जिंदगी जी रहे हैं। दलाई लामा 84 साल के तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है और तिब्बत पर आज भी अपना दावा पेश करता है।